आज हम जनपद बुलंदशहर के तहसील अनूपशहर में आप देख रहे हैं डिटेक्टिव रिपोर्टर शकील सैफी के साथ। आज हम बात कराते हैं कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं से। आइए बात करते हैं हम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ अब्बासी। जिस तरह चुनाव का दौर चल रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? चुनाव का दौर तो चलता ही रहता है, हर 5 साल बाद आता ही रहता है और हम लोग किसी न किसी को वोट सपोर्ट देते ही रहते हैं, करते हैं जैसा जिसका मन होता है। लेकिन आज बहुत दिनों के बाद समझ में आया है कि हम अपनी कौम को एक मैसेज देना चाहते हैं समाज सेवी कार्यकर्ता की तरफ से कि भाई जिसको भी प्रदेश के अंदर या देश के अंदर, मुल्क के अंदर वोट दे, हमारी कौम कम से कम सोच समझ के दे और एक तरफा दे, जिसको भी दे। अब हम बात करते हैं बसपा वरिष्ठ कार्यकर्ता से हबीब कुरैशी जी से। वो क्या कहना चाहेंगे अवाम के बारे में? जी अस्सलाम वालेकुम। डिटेक्टिव रिपोर्टर और आपकी पूरी टीम को पहले तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं और आपके जितने भी दर्शक हैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं। हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि मुसलमान को आज चुनाव का दौर चल रहा है, मुसलमान को क्या करना चाहिए। भाई एक प्लेटफार्म पर होना ज़रूरी है। आज कोई समाज में कहीं कोई पकड़ किसी पार्टी में नहीं रही है। 6% वाले लोग सरकार बना सकते हैं, 13% वाले लोग सरकार बना सकते हैं, मगर हम 23% में गिनती में आने वाले लोग बिखरे हुए की तरह हैं, कुछ नहीं कर सकते। और आज कोई पहचान और कोई पूछ भी नहीं है। और जितने भी मसले आज देख रहे होगे तुम कि मंदिर मस्जिद इन चीज़ों का दंगा कराकर ये लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं और मुसलमानों को काफ़ी जगह मॉब लिंचिंग होना, ये कौम को जो काटने वाली बातें हैं। तो मैं इस पे एक शेर कहूँगा छोटा सा। मैं पत्थर हूँ मेरे सर पर ये इल्ज़ाम आता है, मैं पत्थर हूँ मेरे सर पर ये इल्ज़ाम आता है, आईना कहीं भी टूटे तो सिर्फ मेरा ही नाम आता है, मुसलमान मुसलमान सिर्फ मुसलमान। अगर कोई पार्टी जीतती है तो वो अपनी जाति की बेस पे जीतती है और हारती है तो वो मुसलमान की बेस पे हारती है, क्योंकि हमारी वोट खुद हम समझते हैं कि बिखर के जाती है। कहीं भी जाना है एक प्लेटफार्म पर आएँ। और मैं समाजवादी के अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी के हमदर्दों से एक बात कहना चाहता हूँ। चंद सवाल हैं। तब आप कहाँ थे जब माँ बहनों की अस्मत तार तार हुई? तब तुम्हारी गैरत कहाँ गई थी? 2012 से लेकर 2017 तक 5 सालों की हुकूमत में 450 से ज़्यादा दंगे हिंदू मुसलमान समाजवादी की सरकार में हुए। जिसकी मोहब्बत का दावा भरते हो वे लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे? 150 बच्चे मुसलमानों के मुजफ्फरनगर में ठंड से ठिठुर कर टेंट में दम तोड़ दिया, तब ये लोग कहाँ थे? इन्हीं की सरकार में टेंटों पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाया गया। इन्हीं के कहने पर तब तुम्हारी सरकार में तुम क्या कर रहे थे? दंगों के कातिलों और दंगाइयों के खिलाफ कोई कार्रवाई तक नहीं हुई। सरकार तो समाजवादी पार्टी की ही थी, आखिर ऐसा क्यों किया गया? तुम्हें गद्दी पर पहुंचाने वालों के घर जलाए जा रहे थे, इज्जत लूटी जा रही थी और आप सैफई में डांस का मज़ा ले रहे थे। आखिर तुम्हें हुकूमत सौंपकर इस कौम ने कौन सी गलती की थी? दादरी में इखलाक के घर में घुसकर उसका कत्ल कराया गया, तब तुम्हारी सरकार ने आवाज़ तक क्यों नहीं उठाई? मुजफ्फरनगर दंगों में पुलिस का बयान आया कि हमारे हाथ बंधे हैं। हाथ तभी बंधे होते हैं जब सरकार का दबाव होता है। सरकार तो समाजवादी पार्टी की ही थी। मुजफ्फरनगर दंगों में हजारों मुस्लिम माँ बहनों के साथ बलात्कार हुए, सरकार समाजवादी पार्टी की थी। आखिर क्यों खालिद मुजाहिद को सरकारी हिरासत में लेकर कत्ल करा दिया गया? सरकार समाजवादी पार्टी की ही थी। क्यों ऐसा क्यों? जियाउल हक डीसीपी का कत्ल तुम्हारी सरकार में किया गया। क्यों? बिजनौर में सपा विधायक की मौजूदगी में मुसलमानों के कत्लेआम कराए गए और वो खड़े हुए देखते रहे। क्यों? तंजीम का कत्ल कराया गया, तब तुम कहाँ थे?
उंगली दिखा के उंगली काटने वाले बयान देने वाले वरुण गांधी के ऊपर मुकदमा सपा सरकार ने वापस लिया। क्यों? क्या कर रहे थे तुम सरकार में? हमारे प्यारे नबी के खिलाफ बयान देने वाला कमलेश तिवारी को रिहा किया गया। ऐसा क्यों? सपा कार्यालय से आसू मलिक को पिटवाया गया। ऐसा क्यों? मुस्लिम नौजवानों और मुस्लिम धर्म गुरुओं के ऊपर नखलों में लाठीचार्ज करवाई। हमारे उलेमाओं की पगड़ी पैरों में रौंदी गई। तुम कहाँ थे? मेरठ और मलियाना दंगों के मुजरिमों के यादव होने के कारण रिहा कराया गया सपा सरकार में। ऐसा क्यों? मध्य प्रदेश में हुई फर्जी एनकाउंटर पर प्रदर्शन कर रहे मुसलमानों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया गया सपा सरकार में। क्यों? नजीब के लिए प्रदर्शन कर रहे एएमयू के छात्रों के ऊपर सपा सरकार में लाठीचार्ज हुआ। किसके कहने पर और क्यों? मदरसों का सेंटर परीक्षद विद्यालयों में भेजा गया समाजवादी पार्टी की सरकार में। किसके कहने पर और क्यों? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा बनाई गई उर्दू अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी में उर्दू अरबी फ़ारसी माध्यम समाप्त कराया गया समाजवादी पार्टी की सरकार में। किसके कहने पर और क्यों? पीसीएएस जेएन में एनजे उर्दू का पेपर ख़त्म कराया गया समाजवादी पार्टी की सरकार में। क्यों? समाजवादी पार्टी की 5 साल की हुकूमत रहते जो मुसलमानों के त्याग, समर्पण और मोहब्बत की बुनियाद पर कायम थी, उस हुकूमत में न जाने ऐसे कितने दाग, कितने जख्म मुसलमानों को दिए गए हैं। मुसलमान कौन से मुँह से इस पार्टी को, समाजवादी को लड़ाते हैं? मैं इसके ऊपर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने दुनिया में 18,000 मखलूक़ात बनाई हैं, जिनमें 3 का जिक्र करना चाहता हूँ। आज अपनी कौम को बताना चाहता हूँ कि इस पर गौर दें। 3 चीज़ वो हैं कि जिनमें से एक है शेर, एक है कुत्ता, एक है मुहाल की मक्खी। मुहाल की मक्खी सबसे छोटा परिंद है। कुत्ता एक वो जानवर है जो अपनी कौम का अच्छा नहीं है मगर इंसान के लिए बहुत अच्छा है। कोई इंसान उसे फिर भी ये नहीं कहता कि भाई मैं कुत्ता या मेरे परिवार का फलाना कुत्ता। क्यों? कि वो अपनी कौम का अच्छा नहीं, अल्लाह ने उसकी सिफत छीन दी ये वाली। इसलिए अब एक शेर है, वो भी आदमखोर जानवर है। आदमखोर जानवर है, इंसान का वफादार नहीं है। कुत्ता वफादार है, उसको अपना नाम को लक़ब कोई नहीं दे रहा। शेर एक जानवर है और आदमखोर है, इंसान का दुश्मन है। फिर भी हर इंसान कह रहा मैं शेर, मेरे परिवार फलाना शेर। तो आज इसमें क्या खासियत है मैं बताना चाहता हूँ। सबसे कम तादाद में शेर है हिंदुस्तान के अंदर, 6,000 की तादाद बताई जाती है। वो 6,000 में किसी की ताकत नहीं जो उससे भिड़ जाए, क्योंकि सबसे कम है जब भी शेर है। कुत्ता अपनी कौम का वफादार नहीं है, इंसान का बहुत वफादार है। उसके बाद भी जहाँ जाता वहीं पिटता, उसकी कौम मारती है। मुहाल की मक्खी है, शेर की भी ताकत नहीं, सबसे छोटा परिंद है, उसे किसी की ताकत नहीं, शेर की भी ताकत नहीं जो उसमें पंजा मार दे उसे खा जाएंगे वो लोग। तो आज उनकी एकता, उनका प्लेटफार्म मुहाल की मक्खी के ऊपर कह रहा हूँ। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मुहाल की मक्खी एक सबसे छोटा परिंद, मैं शेर की ताकत नहीं हो सकती। ऐसे ही तुम 23% हैं मुसलमान कौम। आज किसी पार्टी में ये कहने को कोई तैयार नहीं कि मुसलमान हमारे साथ है या मुसलमानों के लिए कोई